दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे त्योहारों पर जो खास पकवान बनते हैं, जैसे होली पर गुजिया, दीपावली पर चकली और लड्डू या मकर संक्रांति पर तिल और गुड़, आखिर क्यों बनते हैं? क्या ये सिर्फ परंपरा है या इनका कोई गहरा आयुर्वेदिक कारण भी है? आज हम समझेंगे कि त्योहारों पर बनने वाला खाना सिर्फ स्वाद नहीं, बल्कि शरीर और मन के लिए एक दवा का काम करता है। आइए चलते हैं वाग्भट ऋषि और आयुर्वेद के ग्रंथों की ओर। आयुर्वेद कहता है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी जैसा ब्रह्मांड वैसा शरीर। ऋतु के अनुसार हमारे शरीर में बदलाव आते हैं और त्योहार उसी बदलाव के समय पर आते हैं। उदाहरण के लिए मकर संक्रांति तब आती है जब सर्दी अपने चरम पर होती है। उस समय तिल और गुड़ खाने की परंपरा है। तिल शरीर को गर्म रखता है और गुड़ रक्त को शुद्ध करने का काम करता है। हमारे महर्षि वाग्भट जी के अनुसार तिल वातनाशक और बलवर्धक होता है, इसलिए संक्रांति का तिल गुड़ सिर्फ मिठाई नहीं, बल्कि एक सर्दी की औषधि है। होली का त्योहार रंगों का नहीं, बल्कि पाचन शक्ति बढ़ाने का त्योहार भी कहा जाता है। होली पर बनती है गुजिया, ठंडाई और कचौड़ी, और साथ में हल्के मसालेदार व्यंजन। वाग्भट ऋषि के अनुसार बसंत ऋतु में शरीर में कफ बढ़ जाता है, इसीलिए उस समय हमें ऐसा खाना खाना चाहिए जो कफ को कम कर दे और पाचन को तेज करे। गुजिया में जो सूखे मेवे और नारियल डाले जाते हैं, वो आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाते हैं। ठंडाई में सौंफ, काली मिर्च, इलायची और केसर होता है, जो कफ को संतुलित करने का काम करता है। इस तरह होली का खाना शरीर को नए मौसम के लिए तैयार करता है। अब बात करते हैं नवरात्रि की, जब लोग उपवास करते हैं। कई लोग सोचते हैं कि व्रत सिर्फ पूजा का हिस्सा है, लेकिन आयुर्वेद कहता है उपवास यानी कि शरीर की सफाई। हमारे महर्षि कहते हैं उपवासम ही औषधम श्रेष्ठम, यानी उपवास सबसे बड़ी औषधि है। नवरात्रि के दौरान जो भोजन हम करते हैं, जैसे साबूदाना, सिंघाड़े का आटा, कुट्टू, फल और दही, वो शरीर को हल्का, पाचन को तेज और मन को शांत करने वाला होता है। ये समय होता है शरीर को डिटॉक्स करने का। इसलिए नवरात्रि का उपवास सिर्फ आस्था ही नहीं, बल्कि आयुर्वेदिक चिकित्सा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बात करते हैं दीपावली की। दीपावली आने का मतलब है सर्दी दरवाजे पर है, और इसी समय बनते हैं लड्डू, चकली और नमक पारे, साथ ही घी वाले पकवान भी। कई लोग सोचते हैं कि ये सिर्फ मिठाई है, पर हमारा आयुर्वेद कहता है स्निग्धम अन्नम बलम वर्धयति, यानी घी और तेल से बने पकवान शरीर को बल देते हैं, त्वचा को निखारते हैं और ठंड से रक्षा करते हैं। दीपावली के लड्डू जैसे मेथी लड्डू, गोंद लड्डू, सूखे मेवे के लड्डू, ये सब हड्डियों को मजबूत बनाते हैं और सर्दी जुकाम से बचाते हैं। इसलिए दीपावली के लड्डू सिर्फ स्वाद नहीं, शरीर की ढाल के रूप में भी काम करते हैं। सावन के महीने की बात करते हैं। सावन के महीने में वर्षा होती है और पाचन शक्ति थोड़ी कमज़ोर रहती है, इसलिए रक्षाबंधन पर हल्का और मीठा भोजन बनाया जाता है, जैसे खीर पूड़ी और पकौड़े। खीर में दूध, चावल और इलायची होती है, जो शरीर को शांत और ठंडा रखने का काम करती है। हमारे महर्षि वाग्भट जी ने लिखा है, दुग्धम बल्यम शीतलम चा, यानी दूध शरीर को बल देता है और मन को शांत करता है। इसलिए रक्षाबंधन के भोजन में मिठास के साथ साथ पारिवारिक प्रेम का औषधीय भाव भी जुड़ा है। आयुर्वेद में एक बहुत ही सुंदर बात कही गई है, अन्नम ही औषधम श्रेष्ठम, खाना ही सबसे बड़ी दवा है। त्योहारों के पकवान ऐसे समय पर बनते हैं जब हमारे शरीर को उसकी ज़रूरत होती है। सर्दी में तिल और गुड़, गर्मी में ठंडाई और फल, बरसात के मौसम में हल्का और पाचनवर्धक भोजन। वाग्भट ऋषि ने कहा था, ऋतु अनुसार भोजन ही स्वास्थ्य की कुंजी है। इसलिए जब आप त्योहारों का खाना खाते हैं तो याद रखिए, आप परंपरा नहीं, आयुर्वेदिक चिकित्सा का पालन कर रहे हैं। आजकल के लोग कहते हैं त्योहारों का खाना भारी होता है, लेकिन समस्या खाने की नहीं, हमारी जीवन शैली की है। हम बैठकर खाते हैं, फिर चलते फिरते नहीं। अगर हम पुरानी आदतें अपनाएं, जैसे त्योहार के दिन जल्दी उठना, स्नान, पूजा,
दीप जलाना और परिवार के साथ भोजन करना, तो ये सब हमारे मन और शरीर दोनों को संतुलित करते हैं। महर्षि वाग्भट्ट ने कहा, मनः प्रसन्नम यत स्वास्थ्यम, यानी प्रसन्न मन ही सबसे बड़ा स्वास्थ्य होता है। त्योहारों का खाना इसलिए स्वादिष्ट होता है क्योंकि वो प्रेम, एकता और खुशी के साथ बनाया जाता है। इसलिए त्योहारों का अपना एक अलग महत्व है। तो दोस्तों, अब जब अगला त्योहार आए तो ये मत सोचना कि ये सिर्फ परंपरा है। ये हमारे ऋषियों की बनाई हुई वैज्ञानिक और आयुर्वेदिक परंपरा है, हमारी सनातन धरोहर है। त्योहारों का खाना हमारे शरीर को मौसम के अनुसार ताकत, गर्मी और ठंडक देता है, और सबसे ज़रूरी, ये हमारे मन को खुशी और परिवार का साथ देता है। तो आइए इस दिवाली या आने वाले किसी भी त्योहार पर जब अपना पहला लड्डू या पहला निवाला खाएं तो दिल से कहें, ये सिर्फ खाना नहीं, ये आयुर्वेद का वरदान है। आशा करता हूँ आज की जानकारी आपके काफ़ी काम की रही होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि हो सकता है ये जानकारी उनके किसी काम की हो। इसी तरह के और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिएगा। हम मिलते हैं आपसे अपने अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।